जब किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो अपने दस्तावेज़ात और ख़ुद को जो है वो अगर वो बेगुनाह है तो वो चीज़ों को साबित करता है। आज तक किसी ने इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया? उन चैनल्स को उसने धमकियां देना हकीम शहजाद ने शुरू कर दी। ऐसी अद्वियात जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, जाली हैं। अब जाली मुचलका दिया है इसमें, तो इस पर इनके ऊपर 420 का मुकदमा दायर हो सकता है। अदालत में बोनाफाइडी तौर पर पेश हों और जाके अपने वो सबूत दें। मौजूदा इंतज़ामिया है उसकी मिली भगत से ये काम करता रहे। बेबुनियाद किस्म के एक मुचलके जो हैं वो सबमिट करा दिए। हकीम शहजाद का सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बावजूद एक और बड़ी मुश्किल आ गई। आखिर ये नया मामला क्या है, जानिए इस वीडियो में। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर माहिर इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि इस केस को आप किस तरह से देखते हैं? हकीम शहजाद की जो गैर कानूनी अद्वियात के हवाले से स्कैंडल चल रहा था और अब जाली मछली के जो जमा करवाए गए हैं, इसके हवाले से क्या कहना है? देखिए सिदरा, उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। किसी शहरी ने ड्रग इंस्पेक्टर को एक एप्लीकेशन दी है कि उनके पास जो अद्वियात हैं उनकी वो गैर कानूनी तशहीर कर रहा है जिसकी उसे परमिशन नहीं है। तो ये कसूर में मुकदमा दर्ज होता है, उसकी जुरिसडिक्शन लाहौर बनती है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर में ये ट्रायल के लिए भेजा जाता है और चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर राना नवीद उनको तलब करते हैं, जो कि कानूनी प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हकीम शहजाद एक मरतबा मुल्तान में उस वक्त थे, पेश नहीं हुए। दोबारा उनको बुलाया गया, पेश नहीं हुए, तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हुए। होता यह है कि जब किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो मुचलके जमा करा के वो वारंट खारिज कराने पड़ते हैं। उसकी ब्याह पे उनका बेटा पहुंचा कि वो सऊदी अरब उम्रे पे हैं हकीम शहजाद साहब, तो उन्होंने मुचलके जमा करा दिए। जब वेरिफिकेशन हुई तो वो मुचलके भी जाली थे, यानी एक गैर कानूनी काम उसके ऊपर दूसरा गैर कानूनी काम। अब है क्या कि देखें, जब किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो अपने दस्तावेज़ात और ख़ुद को जो है वो अगर वो बेगुनाह है तो वो चीज़ों को साबित करता है। साबित करने की बजाय वो जिस तरह आप इंटरव्यूज़ कर रही हैं, वो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया या मुख्तलिफ़ चैनल्स पे चलने वाले जो ख़बरें हैं, उन चैनल्स को उसने धमकियां देना हकीम शहजाद ने शुरू कर दी। और वहाँ जाके कुछ वीडियोस बनाई हैं कि मैं कसम खाता हूँ ये जाली नहीं है। तो आपको पता है कि जब लॉ आ जाता है तो वहाँ पे दस्तावेज़ी अपनी जो भी प्रूफ्स होते हैं वो दे के अपने आप को बेगुनाह कराना होता है, ना कि कस्में खा के ना। और तो इस हकीम शहजाद को चाहिए, मेरा मशवरा भी है, मैं ओपिनियन एज आ कोर्ट रिपोर्टर मैं ये कर रहा हूँ कि वो अदालत में बोनाफाइडी तौर पर पेश हों और जाके अपने वो सबूत दें। एक गलती से फिर और गलती, आपको पता है इससे पहले भी उसे पुलिस की जानिब से पकड़ा गया, CCD की जानिब से पकड़ा गया, तो उसे इस बात की समझ नहीं आती। उसने इंटरनेशनल लेवल पे ये जो मेडिसन जो भी वो अपनी मजून या दवाई फ़रोख्त कर रहे, उसने इंटरनेशनल लेवल पे फ़रोख्त की है और उसको ये फ़रोख्त करते हुए को तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं। आज तक किसी ने इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया? जो इंतज़ामिया मौजूदा इंतज़ामिया है उसकी मिली भगत से ये काम करता रहे। अभी मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ हमारे चेयरमैन ड्रग कोर्ट साहब का कि उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। इसके ऊपर तो ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो चुके हैं। फिर इस मेडिसन के ज़रिए उसने सोसाइटी में शदीद इंतशार फैलाया है। उसने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कभी जो सेंसरेबल नहीं थे। कोई भी जो है वो कानून से बालातर नहीं है, सब जो है वो कानून की हुक्मरानी के ज़ेरे साया काम करते हैं और कानून की ही हुक्मरानी है और बालादस्ती है। अभी ये जो हकीम शहजाद वाला जो मैटर है, उसने जिस तरह से अद्वियात की तशहीर की है और वो ऐसी अद्वियात जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, जाली हैं, और उससे पता नहीं कितने लोगों को नुकसान हुआ और उसने सोशल मीडिया पर एक कोहराम बर्पा करके रखा हुआ है। और वो अद्वियात जिनकी किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं, उस पर अदालत ने जो है वो नोटिस लिया और उसको नोटिस करके बुलाया और कहा कि आप पेश हों और इसकी अथेंटिसिटी के बारे में हमें बताएं और आपके पास जो रिकॉर्ड है वो दिखाएं कि क्या ये जो मेडिसिन्स हैं, जितनी जो आप तशहीर करते हैं, जो आप फ़रोख्त करते हैं, क्या वो किसी लेबॉर्ट्री से उसको टेस्ट किया गया है, क्या वो वेरीफाइड है और क्या आपने इसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो इस नोटिस पर जब उसको बुलाया गया तो उसने जो है एक जाली फर्जी बेबुनियाद किस्म के एक मुचलके जो हैं वो सबमिट करा दिए, जमा करा दिए अदालत में। यानी पहले एक जुर्म किया, फिर उसके बाद एक और जुर्म किया और अभी मुझे आई थिंक पता लगा है कि वो जो है मुल्क से भी फ़रार हो गया। तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है। गैर कानूनी अद्वियात सेल करना ये जुर्म है
और दूसरा इसकी तशहीर करना, इससे भी बड़ा जुर्म है। और अभी ड्रग कोर्ट्स ने जो उसके ऊपर पर्चा दिया है वो राइट्स पे हैं, और जो उन्होंने अब जाली मुचलका दिया है इसमें, तो इस पर इनके ऊपर 420 का मुकदमा दायर हो सकता है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता तशहीर करने की। और दूसरी बात ये है कि उसके बेटे ने जो उसके बिहाफ पे मुचलका दिया है तो वो जाली साबित हुआ है, और इसकी सज़ा जो सी है कोर्ट 420 का, हमारे कानून में जो सा है वो 420 इसके ऊपर लगती है।